नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण मीन राशि में लगने जा रहा है। इसका जो अवधि रहेगी, चंद्र ग्रहण की जो अवधि रहेगी वो सुबह 6:12 से लेकर के 10:17 तक रहेगी। चूँकि ये चंद्र ग्रहण सुबह के समय लग रहा है तो इसलिए भारत में ये दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सोलर एक्लिप्स हो या ल्यूनर एक्लिप्स हो, चंद्र ग्रहण हो, इसका वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से कहिए या ज्योतिष दृष्टि से देखें तो कुछ ना कुछ सावधानी चंद्र ग्रहण के समय पे हमें ज़रूर रखनी चाहिए। तो जानते हैं ये कौन कौन सी सावधानी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान आप लोगों को ज़रूर रखना चाहिए। तो सबसे पहले और बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्सपेक्टिंग फीमेल्स हैं या गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको इस समय पर कोशिश करनी चाहिए कि वो घर से बाहर ना निकले। किसी भी तरह के शुभ कार्य की शुरुआत से इस समय पे बचना चाहिए। इस समय चंद्र ग्रहण के समय आपको तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए और इसके साथ ही उसे छूना भी नहीं चाहिए। तुलसी दल को आप अपने खाने पीने की चीज़ों में डाल करके ज़रूर रखें, लेकिन ये चीज़ याद रखें कि ग्रहण के दौरान या ग्रहण के समय आपको तुलसी दल तोड़ना नहीं है, इसलिए एक दिन पहले ही इस तुलसी दल को तोड़ करके आप रख सकते हैं। इसके साथ ही चंद्र ग्रहण के बाद और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण 10:17 पर समाप्त हो जाएगा 18 सितंबर को और इसका जो पूरा समय है ये 4 घंटे 5 मिनट के करीब करीब रहेगा। तो इस समय पे आपको चंद्र ग्रहण के बाद और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनकी कुंडली में भी चंद्र ग्रहण है, उनको क्या करना चाहिए। आपको इस दिन पवित्र नदियों का स्नान ज़रूर करना चाहिए। अगर आप कहीं जा कर के पवित्र नदियों का स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला कर के स्नान ज़रूर करना चाहिए। कुंडली में अगर ग्रहण दोष हो, यानी कि ये ग्रहण दोष बनता कैसे है पहले ये समझ लेते हैं। यदि चंद्रमा की युति राहु या केतु के साथ होती है तो कुंडली में ग्रहण दोष का निर्माण होता है। तो जिनकी भी कुंडली में ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है उनको इस समय पे ग्रहण के दौरान दान अवश्य करना चाहिए, दान ज़रूर से करें। ग्रहण के दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना भी करनी चाहिए और इसके साथ ही आप महामृत्युंजय का जप भी कर सकते हैं। दान की अगर बात की जाए तो ग्रहण के बाद दान के लिए आपको चावल या फिर दूध, किसी भी एक सफ़ेद चीज़ का दान ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो चीनी का दान भी कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष है उनको इस समय व्रत करना, ग्रहण के दौरान ग्रहण के जो दिन होता है उस दिन व्रत करना भी विशेष लाभकारी रहता है। इस तरीके से ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके, क्योंकि जो चंद्रमा है वो हमारे मन का कारक ग्रह है, इसके साथ ही हमारी सोच, औषधि, जल और चंचलता से भी चंद्रमा का जुड़ाव है, कारक माना जाता है उसको। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख कर के हम अपनी मानसिक स्थिति और मनोबल को भी मजबूत ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।